जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए टॉप 30 बायोलॉजी जीके जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, यानी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। आपका ऑप्शन है ए 187, बी 287, सी 206 और डी 306। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। तो हम लोग हमारा सही उत्तर है 656। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में 12 पसलियों के जोड़े होते हैं, यानी टोटल 24 पसलियां हो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़े होते हैं यानी 24 पसलियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 के करीब होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य के जो खोपड़ी होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए, 8 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य का जो कान है उसमें कितनी हड्डियां होती है। तो कुल हड्डियां 6 होती है। कितना, 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। जो मानव शरीर है उसमें सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए, नाखून की, बी, जबड़े की, सी, स्टेपिस और डी, नाक की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिस। स्टेपिस की जो सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। लाल ग्रंथि या थायराइड या यकृत या अमाशय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यकृत, यानी ऑप्शन नंबर सी, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो है उसका रक्तचाप कितना होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80। 120/80 होता है। 120/80 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन है ए, परजीवी, बी, स्वपोषी, सी, मृतजीवी और डी, परासरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। मृतजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य जो सांस लेता है तो उसका मुख्य अंग क्या है जिससे वो सांस लेता है। तो आपका ऑप्शन है ए, फेफड़ा, बी, नाक, सी, ट्रैकिया और डी, क्लोम। तो मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग है वो हो जाएगा फेफड़ा, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। जो पेड़ पौधा जो होता है छाया में पनपता है तो उस पौधे का क्या नाम है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइटिस। क्या हो जाएगा, सियोकाइटिस। चलिए प्रश्न नंबर 13, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। मछलियाँ जो होती है उसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या है। एमिनो अम्ल है या यूरिक अम्ल है या यूरिया है या अमोनिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी अमोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में जो गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है, जड़ या रंध्र या टहनी या तना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र रहते हैं। क्या होता है, रंध्र। चलिए 15 नंबर प्रश्न है,
फेफड़े का आकार होता है? फेफड़ा, मानव शरीर में जो फेफड़ा होता है उसका आकृति आकार कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए गोलाकार होता है, बी बेलनाकार होता है, सी शंक्वाकार होता है और डी अंडाकार होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार। क्या होता है? शंक्वाकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन, जो हमारे शरीर में भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन या संयोजन या अपचयन या विस्थापन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। चलिए प्रश्न नंबर 17, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? जो आपने देखा होगा बरगद का पेड़, उसमें तना लटकता है, तो उस जड़ को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तंभ मूल। उसे क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल कहा जाता है, स्तंभ मूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पत्ता रहता है। पेड़ में जो पत्ता रहता है, जड़ या कलिका या टहनियाँ। तो आपने पेड़ में देखा होगा पत्ती जो होता है वसंत ऋतु में, मतलब झड़ कर बसंत ऋतु में वो नया फैलता है। और जड़ है वो जड़ मिट्टी में हमेशा रहता है। और कलिकाएँ वो भी सूख जाती है, टहनियाँ भी सूख जाती है, लेकिन जड़ जो है पेड़ में निम्नलिखित हमेशा रहता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी किस में सबसे अच्छा पाया जाता है? आपका ऑप्शन है संतरा में कि नींबू में या नारंगी या आंवला। तो विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा है आंवला। आंवला में विटामिन सी का स्रोत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, तंबाकू की पत्तियों में होता है, जो तंबाकू होता है उसके पत्तियों में क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन होता है। क्या होता है? तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है, निकोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी है वो किस में पाई जाती है? भुजा में या मुंह में या टांग या खोपड़ी में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टांग में। मनुष्य के टांग में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के कुल 32 दांत होते हैं, तो इसमें कितने दांत होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं, यानी एक बार टूटकर फिर दोबारा निकलते हैं? तो टोटल हो जाएगा 20 दांत। कितना हो जाएगा? 20 दांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 दांत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी किस अंग की होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जांघ की हड्डी जो सबसे लंबी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? शरीर में सर्वाधिक मतलब शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे ज़्यादा होती है? कहाँ? जांघ में या गर्दन में या भुजा में या जबड़े में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़े में जो हड्डी होती है बहुत ही प्रबल मजबूत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है अधिकांश भाग किस में प्रक्रिया ज़्यादा होती है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है बड़ी आंत, बी आमाशय दिया है, सी छोटी आंत और डी पैनिक्रियास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। मानव शरीर का जो पाचन का अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में ही संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? मानव शरीर में जो पाचन नली हो वो कितने फीट की होती है लगभग? तो लगभग जो है 32 फीट की होती है। कितनी फीट की? 32 फीट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 फीट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है इस चारों ऑप्शन पहला यकृत, बी आंत, सी कार्निया और डी पित्ताशय। तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें पाचन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि इस रोज़ाना आपको इसी तरह वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।